नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं सलमान। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी जिला भाजपा के अध्यक्ष पद के लिए 54 लोग आए मैदान में। वन नेशन वन इलेक्शन पर आयोजित सेमिनार में वक्ताओं ने इस प्रणाली को लागू करने के लिए सुझाव दिए। शहीदों की स्मृति में आयोजित रक्तदान शिविर में 30 व्यक्तियों ने किया रक्तदान। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। चुनाव के प्रथम चरण में जिला अध्यक्ष के चुनाव करवाए जाने हैं। जिला अध्यक्ष के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई। अनेक दावेदारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। चुनाव प्रभारी एवं पूर्व मंत्री संजय सिंह, भिवानी प्रभारी रेणु बाला व जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किए गए। चुनाव प्रभारी एवं पूर्व खेल मंत्री संजय सिंह ने बताया कि उम्मीदवारों ने जिला अध्यक्ष पद के लिए अपनी अपनी दावेदारी पेश की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी है, जिसमें बिना किसी भेदभाव व बिना किसी विवाद के पार्टी व देश हित में फैसले लिए जाते हैं। चुनाव प्रभारी एवं पूर्व खेल मंत्री संजय सिंह ने कहा कि पूरे विश्व में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। यह कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जिसमें कार्यकर्ताओं की मेहनत एवं पार्टी निष्ठा को देखते हुए उन्हें आगे बढ़ाया जाता है तथा जो जिम्मेदारियां कार्यकर्ताओं को दी जाती हैं, कार्यकर्ता भी उसे निभाने का कार्य करते हैं। कहा कि जब से भाजपा सत्ता में आई है, तभी से केंद्र व प्रदेश सरकार जन कल्याणकारी फैसले ले रही है, जिसके चलते प्रदेश से भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से लगाम लगी है। इस मौके पर 54 नेताओं ने प्रधान पद के लिए नामांकन दाखिल किया। इनमें विशेष रूप से शिव कुमार पराशर, मीना परमार, वीरेंद्र कौशिक और मुकेश रहेजा शामिल थे। अब आए हुए नामांकन पत्रों की छटनी की जाएगी। भाजपा जिला अध्यक्ष के पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवारों ने कहा कि वे पार्टी को और मजबूत करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे तथा उनका लक्ष्य जमीनी कार्यकर्ताओं की आवाज बनना रहेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की रीति नीति के अनुरूप संगठन को आगे ले जाना उनकी प्राथमिकता होगी तथा वे कार्यकर्ताओं को सम्मान दिलाने के लिए यह चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे प्रदेश में जो हमारी चुनावी प्रक्रिया संगठन की है वो पूरे प्रदेश में चल रही है, और जो जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी के नाते पूरे प्रदेश में चुनाव किया जा रहा है। और पूरे प्रदेश में मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी है हमारी, जिसमें बिना किसी भेदभाव, बिना किसी विवाद के हम लोग एक जगह बैठ करके कोई भी डिसीजन ले लेते हैं और पार्टी का हर कार्यकर्ता उस डिसीजन को फूल चढ़ाने का काम करता है। और आज पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। हम उसमें अपने आप को, हम उसका सौभाग्य समझते हैं कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं। और आज पार्टी की जिम्मेदारी के नाते मैं भिवानी में जो संगठनात्मक चुनाव जो चल रहे हैं उसमें जिला अध्यक्ष के लिए यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता जिसके मन में चुनाव जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी लेने का है, वो आज नॉमिनेशन वगैरह हमारे हो रहे हैं। उसके बाद जैसे हमारी प्रक्रिया है वो आपको बता दी जाएगी। लेकिन एक बात बताऊंगा, पूरे प्रदेश में राजनीतिक पार्टी में इस प्रकार के डिसीजन होना, इस प्रकार की जिम्मेवारी, इस प्रकार से चुनाव होना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि राजनीति में हर कोई कार्यकर्ता बड़ी उम्मीद और इच्छा रखता है, लेकिन पार्टी की विचारधारा को आगे हम लोग पहले पार्टी की विचारधारा को आगे रखते हुए अपने संगठन की जो सोच है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारा कार्यकर्ता काम करता है। और जो सब मिलकर के बैठ के जो तय कर लेते हैं वो अपनी भूमिका निभाने का काम करते हैं। और किसी का कोई इसमें कोई भेदभाव या कोई मनमुटाव नहीं होता। जो नई जिम्मेवारी पार्टी के द्वारा दी जाती है, कार्यकर्ता उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। अंचल हॉस्पिटल में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर आयोजित सेमिनार में सूचना आयुक्त डॉक्टर जगबीर सिंह, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार, एसएससी के चेयरमैन नरेंद्र भारती, बार एसोसिएशन के प्रधान संदीप तंवर, एडवोकेट गोपाल कृष्ण पोपली और अभियान के राज्य संयोजक विजय पाल सिंह के अलावा अनेक गणमान्य व्यक्तियों एवं नगर के चिकित्सकों ने भाग लिया। आयोजक डॉक्टर विनोद अंचल ने बताया कि एक साथ पूरे देश में चुनाव करने पर सरकार का खर्च तो बचता ही है, बार बार लगने वाली आचार संहिता के कारण पुलिस व सेना का समय भी बचेगा। वहीं लोगों को भी अनेक परेशानियों से राहत मिलेगी और वह अपना धन व समय देश की प्रगति के लिए अन्य कार्यों में लगा सकेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अंचल अस्पताल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में इस अभियान के राज्य संयोजक विजय पाल सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे।
सेमिनार में शहर के चिकित्सकों के अलावा प्रबुद्ध जनों ने भाग लिया। सेमिनार के आयोजक डॉक्टर विनोद अंचल ने बताया कि वर्तमान परिवेश में देश को विकास पथ पर आगे ले जाने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव की जरूरत महसूस की जा रही है। सूचना आयुक्त डॉक्टर जगबीर सिंह और शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन पवन कुमार ने कहा कि चुनावों में राष्ट्र का समय और धन दोनों खर्च होते हैं। देश के किसी न किसी भाग में चुनाव होते ही रहते हैं, जिसके परिणामतः देश को भारी भरकम रकम का भार उठाना पड़ता है। एक राष्ट्र एक चुनाव के तहत देश के लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाने की योजना है। इस संदर्भ को लेकर गठित की गई कमेटी ने नगर निकायों के चुनाव भी इसमें शामिल करने की सिफारिश की है, ताकि राजकोष की बचत हो सके। एडवोकेट गोपाल कृष्ण पोपली ने कहा है कि चुनाव को समय काले धन के आयोग को लेकर भी आरोप लगते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव होने से इन आरोपों पर रोक लग सकती है। वक्ताओं ने यह भी कहा कि चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने से विकास के कार्य प्रभावित होते हैं। चुनाव में सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है, इसमें सरकारी कामों में बाधा पैदा होती है। आज अंचल हॉस्पिटल में वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव विषय पर ये जो गोष्ठी रखी है, बड़ी खुशी की बात है कि इसमें आईएमए और नीमा के डॉक्टरों ने, यानी कि सबसे पहले समाज में जन जागरण जो कार्य किया है डॉक्टर किया है, और उसमें बार एसोसिएशन का भी पूरा सहयोग है। उसके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, पूरी यूनियन आई है। तो मैं अंचल हॉस्पिटल को, डॉक्टर विनोद अंचल जी को भी, आईएमए को भी और नीमा के कार्यकर्ताओं को भी सबको बधाई देता हूँ कि आपने जो एक देश एक चुनाव के लिए आज ये गोष्ठी रखी है, उसकी हार्दिक सफलता के लिए बधाई देता हूँ। दूसरा, चुनाव के कारण से बार बार आचार संहिता लगती है। देश में जो काम लोगों की भलाई के लिए करने होते हैं, जनता की भलाई के, वो कार्य रुक जाते हैं। एक बार ही चुनाव होगा तो एक बार में ही कुछ समय के लिए आचार संहिता लगेगी और पूरा लगभग 5 साल तक फिर उसके बाद कोई आचार संहिता नहीं लगेगी। इस कारण से ये समाज को फायदा होने वाला है। कोई भी क्वेश्चन कब अराइज होता है, इसके लिए मैं अपने अनुभव के आधार पर एक लॉजिक देना चाहूँगा। दिमाग में कोई भी प्रश्न जो अराइज होता है वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस और इंडिकेटर्स पर, क्योंकि आइडिया जो होता है वो इमेज होता है दिमाग के अंदर, भाई किस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं और किस प्रकार के वहाँ आसपास के मतलब जो उदाहरण है वो है। तो जब ये क्वेश्चन दिमाग में आया कि एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, इसके पीछे जो विचारक हैं, जो लोकतंत्र के बारे में योजनाएं बनाई जाती हैं, उनके दिमाग में इसलिए क्वेश्चन आया है, जैसा कि अभी संगोष्ठी में बड़ा अच्छा विषय रखा गया था। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन को बार बार बहुत सारे कर्मचारियों को, अधिकारियों को डिप्लॉय करना पड़ता है उनके अपने पेरेंट कार्डर से, जिसमें कर्मचारी किस वजह से नियुक्त किए जाते हैं, पब्लिक की सेवा करने के लिए, लेकिन उनको अपनी एनर्जी कहाँ लगानी पड़ रही है, इलेक्शन में, और वो भी कितने, कभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन, कभी असेंबली इलेक्शन, कभी बाई इलेक्शन। तो इस प्रकार के जो बार बार इलेक्शन होते हैं, इससे न केवल कर्मचारी की जो एफिशिएंसी है वो प्रभावित होती है, बल्कि जिस उद्देश्य से उसको नियुक्ति दी जाती है लोगों की सेवा करने के लिए, वहाँ उसका कार्य क्षेत्र जो है वो भी प्रभावित होता है। अब हम आ जाते हैं नंबर 2 पॉइंट पर। कोई दो राय नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन यदि होगा तो उसमें खर्च सीमा भी काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि जो इलेक्शन के टाइम में अलग अलग तरह से ब्लैक मनी का फ्लो होता है वो रुक जाएगा। जैसे कि कहीं वोटर्स को ललचाने के लिए इलेक्शन में इस प्रकार की प्रक्रिया लगाए आमतौर पर अडॉप्ट की जाती है, या और दूसरे बहुत सारे अलग अलग तरह के मतलब तरीके हैं। तो इस प्रकार की जो एक कुरीति है इलेक्शन के नाम पर, और जो एक बहुत बड़ा भार है खास तौर पर टैक्स पेयर्स पर, इसमें कोई दो राय नहीं, उसमें बहुत बड़ा योगदान होगा इस भार को कम करने में, इस कुरीति को दूर करने में। फायदे की जहाँ तक बात है तो चारों ओर फायदा ही फायदा है। अभी पीछे लोकसभा चुनाव में भी करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ है, उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए हैं, निगम के चुनाव हुए हैं, लेकिन अभी तो जिस तरह से ये प्रारूप में एक चीज फाइनल की हुई है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक बार में किया जाए। एक बार में करने से सारा जितनी भी अफसरशाही है उसका भी समय एक ही बार में खर्च होगा, और जितने भी अधिकारी हैं, दूसरे लोग हैं, उनका एक ही बार में समय खर्च होगा। बाकी लोगों की, आम जनता की सेवा के लिए वो लोग रहने चाहिए, लेकिन वो अगर चुनावों में लगे रहते हैं लगातार तो इससे आम जनता का ही नुकसान है।
तो इससे बहुत फायदा रहेगा एक राष्ट्रीय चुनाव का। क्या लगता है सर, अब क्या समय नजदीक आ गया है एक राष्ट्र एक चुनाव? हाँ बिल्कुल, देखिए एक माहौल बनाया जाता है पहले जनता के बीच में, हम लोग इसीलिए जा रहे हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए। कोई चीज केंद्र सरकार थोपना नहीं चाहती, लोगों को कन्विंस करना चाहते हैं, वहां से हम प्रश्न उत्तर लेना चाहते हैं, किसी के मन में कोई डाउट ना रहे, क्लेरिफिकेशन रहे हर तरह की, और उसके बाद इस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा सहमति के साथ। तो ये एक स्टेज है जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक विचार समाज को दे रहे हैं। और विचार समाज को देने से पहले जो एक कमेटी बनी, आदरणीय हमारे प्रेसिडेंट साहब जो एक्स प्रेसिडेंट थे रामनाथ जी कोविंद के उसमें, उन्होंने पूरी की पूरी जो है वो सिस्टम से उसको काम किया। अगर आप उनको देखें तो वो पूरी रिपोर्ट हमारे सामने है, जिसमें उनके पास 11,200 कुछ लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेशंस भेजे। जैसे मैंने आपको बताया कि 37 पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने इन्वॉल्व किया। हमारे जो एक्स चीफ जस्टिस थे, एक्स इलेक्शन कमिश्नर थे, या जो लीगल ल्यूमिनरीज थे, उन सबको उन्होंने कांटेक्ट किया और उन सबसे विचार लिए। और विचार जब उन्होंने लिए तो उनसे जो चीज़ें निकल के आई उसके बेसिस पे उन्होंने अपनी रिपोर्ट की। जैसे मैं बताऊं कि 37 अगर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने रिप्रेजेंटेशंस दिए तो उसमें से लगभग 25 पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी थी जिन्होंने उनके विचारों का समर्थन करते हुए कहा कि ये स्कीम हमारे यहाँ लागू होनी चाहिए और ये अधिनियम बनना चाहिए। इसी तरीके से जो 11,000 समथिंग जो लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेशन भेजे या उनसे कंसल्ट किया, उसमें मोर देन 80% लोग ऐसे थे जिन्होंने इसका समर्थन किया, सारी चीज़ को समझने के बाद, सुनने के बाद और स्टडी करने के बाद। तो इसी तरीके से जैसे हमारी जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं, जिसमें इफ्को है या दुनिया भर की जो करते हैं संस्थाएं जो मैनेज करते हैं, उन सब ने भी इसका समर्थन किया। लेकिन उन्होंने समर्थन ऐसे नहीं किया कि शक्ल देख के, उन्होंने पूरी रिपोर्ट्स को स्टडी किया, अपने विचार दिए, विचारों पे डिस्कशन करने के बाद फिर उन्होंने जैसे एसओकेम है, फिक्की है, ये सब ने भी उसका समर्थन किया। सैनिक कल्याण परिषद द्वारा शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 30 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। शिविर की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर कुलदीप सैनी ने कहा कि एक स्वस्थ इंसान को रक्तदान जरूर करना चाहिए, जिससे वो स्वयं तो स्वस्थ रहता ही है, दूसरों की जान भी बचाता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य एवं विशिष्ट अतिथि ब्लड बैंक से डॉक्टर मोनिका रही। रक्तदान शिविर की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर कुलदीप सैनी ने कहा कि एक स्वस्थ इंसान को रक्तदान जरूर करना चाहिए, जिससे वो स्वयं तो स्वस्थ रहता ही है एवं दूसरों की जान भी बचाता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के ब्लड बैंक से डॉक्टर मोनिका सांगवान उपस्थित हुई। डॉक्टर शांडिल्य ने रक्तदान को लेकर प्रचलित धारणाओं को भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि रक्तदान से शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी या व्याधा नहीं आती, बल्कि शरीर बीमारी रोधक क्षमता से भर जाता है और मनुष्य स्वस्थ रहता है। जो है उपलक्ष्य में जो है पहले ही एक हफ्ता पहले जो है 16 तारीख को यहाँ पर जो है रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यह रक्तदान शिविर का आयोजन सैनिक कल्याण समिति द्वारा करा गया है और बेगा हॉस्पिटल में करा गया है। बढ़ चढ़कर जो है यहाँ पर रक्तदान के लिए जो है युवा आ रहे हैं और लगभग जो अब तक 20 यूनिट कलेक्ट हो चुके हैं और उम्मीद है कि हमें 30 से 35 यूनिट रक्त जो है एकत्रित हो जाएगा। रक्तदान से किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती। कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ज्यादा है, जिसका वजन जो है 50 किलो से ज्यादा है और ब्लड जो है 12.5 ग्राम से ज्यादा है, वो रक्तदान कर सकता है। और हम सबको जो है बढ़ चढ़ कर रक्तदान जैसे मुहिम के साथ जुड़ना चाहिए। मैं भूप सिंह सैनी, सैनिक कल्याण परिषद के प्रधान, आज बेगा हॉस्पिटल भिवानी के अंदर रक्तदान शिविर और सैनिक कल्याण परिषद के आयोजित किया गया है। और मैं सभी डोनर भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, रक्तदान ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करें और रक्तदान से किसी की ज़िंदगी बच सकती है और रक्तदान करने से कोई कमज़ोरी नहीं आएगी और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा और कई बीमारियों से मुक्त रहोगे। इसलिए रक्तदान देना ज़रूरी है। और मैं समाज और अब चलते चलते आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन पेमेंट ने भले ही लेन देन की प्रक्रिया को आसान बना दिया हो,
लेकिन चेक अब भी व्यावसायिक और व्यक्तिगत वित्तीय लेन देन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई लोग व्यापारिक भुगतान, उधारी राशि या अन्य वित्तीय लेन देन के लिए चेक का उपयोग करते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने किसी को चेक दिया और वह अस्वीकृत हो गया हो तो इसके गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं। चेक बाउंस होने के कारणों में खाते में अपर्याप्त राशि होना सबसे प्रमुख कारण है। अगर खाते में पर्याप्त राशि नहीं है तो बैंक चेक को अस्वीकृत कर देता है। यदि चेक पर हस्ताक्षर बैंक के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते हैं तो वह बाउंस हो सकता है। इसके अलावा अगर अकाउंट होल्डर के पास ओवरड्राफ्ट सुविधा है लेकिन उसने तय सीमा से ज्यादा राशि का चेक जारी कर दिया है तो चेक बाउंस हो सकता है। चेक पर राशि या अन्य जानकारी अस्पष्ट होने के कारण भी बैंक इसे अस्वीकार कर सकता है। अगर चेक बाउंस हो जाता है तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत चेक बाउंस एक अपराध है जिसमें 2 साल तक की जेल या दोगुने धन का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। अगर चेक बाउंस का मामला धोखाधड़ी या जानबूझकर किया गया साबित होता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत भी मामला दर्ज हो सकता है। अगर भुगतान नहीं किया जाता है तो 30 दिनों के अंदर अदालत में केस दर्ज किया जा सकता है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी जिला भाजपा के अध्यक्ष पद के लिए 54 लोग आए मैदान में। वन नेशन वन इलेक्शन पर आयोजित सेमिनार में वक्ताओं ने इस प्रणाली को लागू करने के लिए सुझाव दिए। शहीदों की स्मृति में आयोजित रक्तदान शिविर में 30 व्यक्तियों ने किया रक्तदान। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।